नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों, यदि आपका टारगेट NTA नेट JRF सेट है तो ये वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं कहानी के, और ये कहानी के 100 प्रश्न जो हैं सिलेक्टेड हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर होने वाले हैं, तो आप पूरा वीडियो देखिए। और हिंदी साहित्य की अन्य प्रश्नोत्तर और अन्य जानकारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। कई ऐसे वीडियो हैं जो आपकी परीक्षा में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। साथ ही पेपर 1 के सिलेक्टेड प्रश्न मैंने दिए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप वह भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हम कहानी के 100 प्रश्नोत्तर, और हम क्विक रिवीजन करेंगे। फटाफट स्पीड में हम देखेंगे, क्योंकि 100 प्रश्न हैं। आप लोग भी इसका राइट आंसर लगाते जाइए। प्रश्न पहला है, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है माधव प्रसाद सप्रे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की पहली मौलिक कहानी है? तो इसका सही उत्तर है गा इंदुमती। अगला प्रश्न है, सही का विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, और देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट विकल्प है। एक ही प्रश्न में आपको बहुत सारे प्रश्न जो है मिल रहे हैं। तो गंगा प्रसाद विमल, इन्होंने जो है समकालीन कहानी का प्रवर्तन किया। महीप सिंह जो है इन्होंने सचेतन कहानी का प्रवर्तन किया। कमलेश्वर समांतर कहानी। राकेश वत्स सक्रिय कहानी। अमृत राय सहज कहानी का प्रवर्तन किया। और जगदीश चतुर्वेदी जो है कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे। दोस्तों, हमें जो कहानी है, जो आंदोलन चले, जो वाद चले, तो उनके कौन कौन से प्रवर्तक रहे, उनके मुख्य रूप से संपादक कौन थे, ये हमें विशेष रूप से याद रखना है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा खा। अगला प्रश्न है, समांतर कहानी के प्रवर्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर है कमलेश्वर। सचेतन कहानी का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है महीप सिंह। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है खा ज्वाला दत्त शर्मा दुलाई वाली, ये असुमेलित है। बाकी माधव प्रसाद मिश्र मन की चंचलता सुमेलित है, सही है। मास्टर भगवान दीन प्लेग की चुड़ैल, ये भी सही है। किशोरी लाल गोस्वामी इंदुमती इनकी कहानी थी, ये भी सही है। इंदुमती का प्रकाशन समय क्या है? तो इसका सही उत्तर है गा 1900 ईस्वी। 7 का सही उत्तर गा है। 11 वर्ष का समय 1930 ईस्वी में किसकी कहानी थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है। चाहे 11 वर्ष का समय हो, ये प्रारंभिक कहानियाँ हैं हिंदी साहित्य की। राजेंद्र बाला घोष किस लेखिका का मूल नाम था? तो इसका सही उत्तर है बंग महिला। बंग महिला की कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है दुलाई वाली। इसका प्रकाशन समय 1907 ईस्वी है। सत्य कथन का चयन कीजिए। अगला प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी जो कथन दिए हैं। बंग महिला आधुनिक हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका है, ये भी सही है। राखी बंद भाई शीर्षक कहानी से वृंदावन लाल वर्मा ने हिंदी ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया, ये भी सही है। और गा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जयपुर से निकलने वाले समालोचक पत्र का संपादन किया, ये भी सही है। दोस्तों, ये कथन जो दिए रहते हैं, इनमें बड़े ही सार गर्भित ढंग से तथ्य दिए रहते हैं, ये हमें याद रखना जरूरी है। अगला प्रश्न है, राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है घा क एवं ग। का है मेढकी का ब्याह, खा कानों में कंगना, और पैसे की घुंधनी। ये राधिका रमण प्रसाद सिंह की कानों में कंगना और पैसे की घुंधनी इनकी जो है कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा को गुलेरी क्यों कहा जाता है? देखिए, ये प्रश्न जो है ऐसे प्रश्न हैं जो हमें कम ही पढ़ने को मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर है चंद्रधर शर्मा को गुलेरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके गांव का नाम
गुलेर गांव था। ठीक है, इसलिए गुलेर गांव के निवासी होने के कारण उन्हें गुलेरी कहा गया है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी सबसे पहले किस पत्र में छपी या पत्रिका में छपी? तो इसका सही उत्तर है सरस्वती पत्रिका में छपी। अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो यहाँ पर कहानी दी हुई है। उसने कहा था बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये सभी जो है उनकी कहानियाँ हैं गुलेरी की। और इनका प्रकाशन समय हमें याद रखना है। उसने कहा था 1915 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, सुखमय जीवन 1911 ईस्वी। हमें ऐसे इनके प्रकाशन समय याद रखने हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ किस कहानी से माना है? तो इसका सही उत्तर है दुलाई वाली बंग महिला की जो कहानी थी, डॉक्टर नगेंद्र ने उसको हिंदी कहानी की आरंभिक कहानी माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है? तो दोस्तों ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसने कहा था गुलेरी जी की प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी है। उसने कहा था कहानी में कहाँ की युद्ध भूमि का चित्रण है? 18वां प्रश्न है। तो उसने कहा था कहानी में 18 का सही उत्तर है खा, फ्रांस की युद्ध भूमि का चित्रण दिया गया है। अगला प्रश्न है 19वां। उसने कहा था कहानी का पात्र कौन है? तो इसका सही उत्तर है लहना सिंह। अगला प्रश्न है 20वां। उपेंद्र नाथ अस्क की कहानी कौन सी है? तो 20 का सही उत्तर है यहाँ पर का जुदाई की शाम का गीत, अस्क की कहानी है। सत्य कथन का चयन कीजिए, 21वां प्रश्न है। तो यहाँ पर कथन दिए हुए हैं 3 और इसका सही उत्तर है 21 का घा, उपयुक्त सभी। का है प्रेमचंद्र हिंदी कथा साहित्य में यथार्थवादी परंपरा की नींव डालने वाले कथाकार थे। अब देखिए प्रश्न यहाँ से भी बन रहा है कि हिंदी साहित्य में यथार्थवादी परंपरा की नींव डालने वाले कथाकार कौन थे? तो कौन थे? प्रेमचंद्र थे। या प्रेमचंद्र की जो कथा साहित्य है वो किस प्रकार की रही? तो यथार्थवादी रही। प्रश्न कई प्रकार से बन सकते हैं। खा इसमें दिया है सन 1908 में प्रेमचंद का कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था, ये भी बिल्कुल सही है। प्रेमचंद का जो सोजे वतन था तो अंग्रेज़ों ने उसको जो है जब्त करवा दिया था और कहा था कि इसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है कई ऐसे तथ्य दिए गए हैं। 1908 में इसका प्रकाशन हुआ था। गा है ग्राम जयशंकर प्रसाद की कहानी है जो अगस्त 1910 ईस्वी में इंदू में छपी थी, ये भी सही है। देखिए ये तीनों जो हैं कथन हैं, इन तीनों कथनों में कितनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है। 22वां प्रश्न है किस विकल्प में सभी कहानियाँ प्रेमचंद की हैं? यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। 22 का घा सही उत्तर है। पंचपरमेश्वर, दो बैलों की कथा, सौत, बूढ़िका की, शतरंज के खिलाड़ी, सज्जनता का दंड, कजाकी, सुजान, अलग ओझा, पूस की रात, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, कफन, बड़े भाई साहब, ये सभी जो हैं कहानियाँ प्रेमचंद की कहानियाँ हैं और सभी महत्वपूर्ण हैं। 23वां प्रश्न है प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी थी? ये प्रश्न अक्सर ही पेपर में पूछ लिए जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो इसका सही उत्तर है 23 का ग सही उत्तर है। पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद की प्रथम कहानी मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद का पहला कहानी संग्रह कौन सा है? 24वां प्रश्न है तो इसका 24 का सही उत्तर है का छाया। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए, यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं तो इसका सही उत्तर क्या है? असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है का प्रेमचंद छोटा जादूगर, ये असुमेलित है। जबकि जयशंकर प्रसाद मधवा ये सुमेलित है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक रक्षाबंधन ये भी सही है। और चतुर्सेन शास्त्री दुखवा में कासू कहूँ सजनी ये भी सही है। असुमेलित का है। अगला प्रश्न है मधुलिका किस कहानी की नायिका है? तो इसका सही उत्तर है पुरस्कार। ये आप लोग भी इनका जो है मॉक टेस्ट की तरह लगाते जाइए। इससे क्या होगा कि आपका
टेस्ट जो है आपकी परीक्षा ही इन वीडियो के माध्यम से होगी। 27वां प्रश्न है सुदर्शन का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है 27 का बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का मूल नाम था। 28वां प्रश्न है हार की जीत कहानी की लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है 28 का सही उत्तर है का सुदर्शन। 29वां प्रश्न है बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह किस कहानी के पात्र हैं? तो 29 का सही उत्तर है खा हार की जीत। 30वां प्रश्न है आनंदीलाल किस लेखक का नाम था? तो देखिए प्रश्न जो है 30 का सही उत्तर क्या है? आनंदीलाल मूल नाम जो है जैनेन्द्र का नाम था। 31वां प्रश्न है सत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं, तो 31 का जो है सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी है। जैनेन्द्र की कहानी को घटना के स्तर से उठाकर चरित्र और मनोवैज्ञानिक सत्य पर ले जाने का प्रयास किया, ये सही है। अब देखिए जैनेन्द्र के संबंध में ये तथ्यात्मक कथन दिए हुए हैं और ये कथन हमें पढ़ने भी जरूरी रहते हैं। एनटीए नेट में जो है बड़े ही डीपली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अब जो नेट जेआरएफ के लिए हम जो तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें कहीं ना कहीं जो सरल प्रश्न उत्तर है उनको पढ़ने चाहिए, याद करने चाहिए और फिर उनके जो अंदर का जो मटेरियल है, जो तथ्य दिए हुए हैं अंदर, हमें फिर डीपली प्रश्न पढ़ने चाहिए। तो जैसे जो कथन दिए हुए हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्न इनसे भी बनते हैं। खेल जैनेन्द्र की प्रथम कहानी है जो विशाल भारत पत्र में प्रकाशित हुई, ये भी सही है। राहुल संकृत्यायन के बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था, ये भी सही है। हम 32वां प्रश्न देख लेते हैं। जैनेन्द्र की कहानी है कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है 32 का उपयुक्त सभी। फांसी, नीलम देश की राजकन्या और पाजेब, ये तीनों कहानी जैनेन्द्र की हैं। 33वां प्रश्न है मिठाई वाला किसकी कहानी है? तो 33 का सही उत्तर है खा भगवती प्रसाद वाजपेयी की कहानी है। 34वां प्रश्न है किस विकल्प में सभी कहानियाँ अज्ञेय की हैं? तो दोस्तों यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। का विपथगा, कोठरी की बात, शरणार्थी, रेल की सीटी, जयदोल, अमर बल्लरी, ए तेरे पितरू, सिग्नेलर, गैंग्रीन, रोज, हरसिंगार, पठार का धीरज, ये सभी जो है अज्ञेय की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं और इसका 35 का जो है सही उत्तर है क्या होगा? आप लोग भी बताइए। का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पद्मा, लिली, शुक्ल की बीवी, ख रंगे राघव गदल, गा राहुल संकृत्यायन, बोलगा से गंगा तक और सतमी के बच्चे। तो इसका सही क्या होगा? घा उपयुक्त सभी। 35 का जो है सभी सही है। अगला प्रश्न है 36वां प्रश्न है यशपाल की कहानी कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ख एक दिल हजार अफसाने, ये यशपाल की कहानी नहीं है। जबकि मकरील, पिंजरे की उड़ान और उत्तमी की माँ, ये तीनों यशपाल की कहानियाँ हैं। 37वां प्रश्न है नामवर सिंह ने किस कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये पिछली प्रीवियस एनटीए नेट के पेपर में, यूजीसी नेट जब पेपर कंडक्ट करवाता था तो ये प्रश्न आ चुका है। तो इसका सही उत्तर है नामवर सिंह ने हिंदी जो कहानी की शुरुआत है किससे माना है? परिंदे जो निर्मल वर्मा की कहानी थी उससे नई कहानी की शुरुआत मानी है। तो 37 का सही उत्तर है का भीष्म शाहिनी की कहानी है। कौन कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। 38 का जो है घा सही है। बागचू, चीफ की दावत, अमृतसर आ गया, ये तीनों कहानियाँ शाहिनी जी की हैं। लतिका किस कहानी की पात्र है? अगला प्रश्न है। तो 39 का सही उत्तर क्या है? परिंदे जो है किसकी पात्र है? लतिका जो है परिंदे की पात्र है।
अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो 40 का सही उत्तर है ख कब्बे और काला पानी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 41वां प्रश्न है निर्मल वर्मा की रचना है कौन सी? परिंदे लवर्स पराए शहर में। तो 41 का सही उत्तर है उपयुक्त सभी। घा इसका सही है। ये तीनों जो कहानियाँ हैं रचनाएं हैं निर्मल वर्मा की हैं। असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसका सही उत्तर है 42 का गा धर्मवीर भारती टूटना, ये असुमेलित है। बाकी ये तीनों जो है तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं एक और जिंदगी किसकी कहानी है? तो 43 का सही उत्तर है खा मोहन राकेश की। 44वां प्रश्न है राजेंद्र यादव ने प्रेमचंद के हंस पत्र का पुनर्प्रकाशन कब किया था? देखो जो हंस पत्र था पहले इसके जो संपादक थे कौन थे? प्रेमचंद। इसका पुनर्प्रकाशन जब हुआ तो इसके संपादक कौन हो गए? राजेंद्र यादव। और राजेंद्र यादव ने इसका कार्यभार बड़े ही अच्छे ढंग से संभाला। तो इसका सही उत्तर है इसका हंस का जो पुनर्प्रकाशन है राजेंद्र यादव ने प्रकाशित करवाया दिल्ली से। इसका समय है 44 का 1986 ईस्वी। अगला प्रश्न है राजेंद्र यादव की कहानी है तो इसका सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। जहाँ लक्ष्मी कैद, छोटे छोटे ताजमहल और टूटना एक या तीनों कहानियाँ जो है राजेंद्र यादव की हैं। सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं और हमें सुमेलित करना है कि इनमें कौन सही है। तो 46 का सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। हरिशंकर परसाई, भोलाराम का जीव, मुक्तिबोध, विपात्र, धर्मवीर भारती, बंद गली का आखिरी मकान, ये तीनों जो है रचनाएं और लेखक सही हैं। 47वां प्रश्न है धर्मवीर भारती की कहानी है तो कौन सी कहानी है धर्मवीर भारती की? तो 47 का सही उत्तर है गा का और खा दोनों धर्मवीर भारती की कहानियां हैं। 48वां प्रश्न है एक दुनिया समानांतर किसके द्वारा संपादित कहानी संग्रह है? तो 48 का सही उत्तर है घा राजेंद्र यादव। एक दुनिया समानांतर जो है कहानी संग्रह राजेंद्र यादव की है। 49वां प्रश्न है मुक्तिबोध की कहानी कौन सी है? और यहाँ पर कहानियाँ दी हुई है तो मुक्तिबोध की जो है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, दोनों कहानियाँ हैं। गा इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त दोनों। अमरकांत की कहानी नहीं है। यहाँ पर 4 कहानी दी हुई है और इसका सही उत्तर है कर्मनाशा की हार जो है अमरकांत की नहीं है। बाकी ये तीनों कहानियाँ जिंदगी और जो डिप्टी कलेक्टरी, दोपहर का भोजन, ये अमरकांत की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है 51वां प्रश्न है फैंस के इधर उधर किसकी कहानी है? तो 51 का सही उत्तर है खा ज्ञान रंजन की कहानी है फैंस के इधर उधर। अगला प्रश्न है कर्मनाशा की हार के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है खा शिव प्रसाद सिंह, इसका सही उत्तर है। मार्कंडेय की कहानी कौन सी है? तो यहाँ पर 2 कहानियाँ दी हुई हैं और 53 का सही उत्तर है गा उपयुक्त सभी दोनों। हंसा जाई अकेला मार्कंडेय की कहानी है और गुलरा बाबा भी इनकी कहानी है। किस विकल्प में फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है? अब देखिए यहाँ पर कहानी दी हुई है तो इसका सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। ठुमरी, आदिम रात्रि की महक और एक श्रावणी दोपहर की धूम, ये तीनों कहानियाँ जो है फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है। अगला प्रश्न है 55वां लाल पान की बेगम और तीसरी कसम किसकी कहानी है? तो 55 का सही उत्तर है खा फणीश्वरनाथ रेणु की लाल पान की बेगम और तीसरी कसम इन्हीं की कहानियाँ हैं, रचनाएं हैं। सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। अगला प्रश्न है तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है घा उपयुक्त सभी। सर्वोदय सक्सेना, हमारे आसपास, गुबरेली हैं,
हिमांशु जोशी, जलती हुई डेने, रविंद्र कालिया, 9 साल छोटी पत्नी। तो ये तीनों जो है सुमेलित है। चकैया नीम किसकी कहानी है? तो इसका सही उत्तर है 57 का। क्या है इसका सही उत्तर? आप लोग भी बताइए। चकैया नीम के लेखक कौन है? रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न है, सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है? 58 का सही है घा, उपयुक्त सभी। शेखर जोशी, कोसी का घटवार, ये सही है। विष्णु प्रभाकर की रचना धरती अब भी घूम रही है, ये भी सही है। उदय प्रकाश का दरियाई घोड़ा, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, पाल गोमरा का स्कूटर किसकी कहानी है? तो इसका सही उत्तर है खा, उदय प्रकाश की कहानी है, उदय प्रकाश की रचना है। अगला प्रश्न है, तो तिरिच टेपचू, पीली छतरी वाली लड़की या उपयुक्त सभी। तो 60 का सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ये तीनों जो है रचनाएं उदय प्रकाश की हैं। अगला प्रश्न है, 61वां आदमीनामा किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है काशीनाथ सिंह की रचना है। 62वां प्रश्न है, सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं, तो 62 का सही उत्तर है घा, उपयुक्त सभी। इसका सही है रामदरस मिश्र, विदूषक, शिवमूर्ति कसाईवाड़ा, पंकज सुबीर, महुआ घटवारेन, ये तीनों जो है सही है। अगला प्रश्न है, चल खुसरो घर आपने किसकी कहानी संग्रह है? तो इसका सही उत्तर है 63 का जो है खा, मिथिलेश्वर की कहानी संग्रह कहानी है। समकालीन कहानी आंदोलन किसने चलाया? तो इसका सही उत्तर है 64 का समकालीन कहानी आंदोलन जो है गंगा प्रसाद विमल ने चलाया। मैंने शुरू के प्रश्न में बताया था ये। और अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी कहानियाँ कमलेश्वर की हैं? यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं, और 65 का जो है सही उत्तर है घा, उपयुक्त सभी। राजा, निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, बयान, ये सभी जो कहानियाँ हैं ये कमलेश्वर की कहानियाँ हैं। तो इसका घा सही उत्तर होगा। उजाले की उल्लू किसका कहानी है? उजाले के उल्लू किसकी कहानी है? तो 66 का सही उत्तर है गा, महीप सिंह की। सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं और हमें इसका सही उत्तर बताना है। तो इसका सही है उपयुक्त सभी, घा इसका राइट आंसर है। राकेश वत्स, अंतिम प्रजापति, महीप सिंह, ब्लेटिंग पेपर और मन्नू भंडारी, मैं हार गई, ये तीनों जो विकल्प हैं सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी की रचना है तो कौन सी है? इसका हमें सही उत्तर बताना है। तो इसका राइट आंसर है घा, उपयुक्त सभी। यही सच है, एक प्लेट सैलाव, 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये तीनों रचनाएं जो है मन्नू भंडारी की हैं। अगला प्रश्न है, त्रिशंकु किसकी कहानी है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन। इसका सही उत्तर है त्रिशंकु जो है का मन्नू भंडारी की कहानी है। अगला प्रश्न है, सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? घा, उपयुक्त सभी। उषा प्रेमवदा वापसी है इनकी, ममता कालिया की छुटकारा, दीप्ति खंडेलवाल की सलीब पर इनकी सही कहानी है। मृणाल पांडे किसकी पुत्री है? तो 71 का सही उत्तर है गा, शिवानी की पुत्री हैं ये। शिवानी भी हिंदी की अच्छी लेखिका रही। अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो किसकी रचना है? तो 72 का सही उत्तर है घा, मृणाल पांडे की रचना है। अगले जन्म मोही बिटिया न कीजो मृणाल पांडे की रचना है। तो कौन सी रचना है इनकी? 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। दरमियान, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत, ये तीनों जो है इनकी रचनाएं हैं। मृदुला गर्ग की कहानी कौन सी है? 74 का सही उत्तर है घा, उपयुक्त सभी। कितनी कैदें
टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल्स जल रही, तीनों जो है मृदुला गर्ग की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न है 75वां प्रश्न है, जगदम्बा बाबू गाँव आ रहे हैं किसका कहानी संग्रह है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चित्रा मुदगल की ये कहानी संग्रह है और बहुत ही उनकी प्रसिद्ध फेमस रही है। चित्रा मुदगल की कहानी है जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी। तो 76 का सही उत्तर है उपयुक्त सभी। ये तीनों कहानियाँ जो है चित्रा मुदगल की हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं तो इसका सही उत्तर है घ उपयुक्त सभी। चित्रा मुदगल इस हमाम में, ये सही है। मेहरुन्निसा परवेज आदम और हब्बा, ये भी सही है। मंजुल भगत टूटा हुआ इंद्रधनुष, ये भी सही है। नासिरा शर्मा की कहानी है तो यहाँ पर 3 कहानी दी हुई है, इसका सही उत्तर है घ उपयुक्त सभी। पत्थर गली, संगसार, सबीना के 40 चोर, ये तीनों जो है नासिरा शर्मा की कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है तो यहाँ पर 3 कहानियाँ दी हुई हैं और 79 का सही उत्तर क्या होगा? 79 का घ उपयुक्त सभी। सलाम, घुसपैठिए और छतरी, ये तीनों कहानियाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि की हैं। चेखव एक इंटरव्यू किसकी कहानी रचना है? तो दोस्तों 80 का सही उत्तर है गा राजेंद्र यादव की। अगला प्रश्न है लेखक और कहानी संग्रह के असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं और इसका 81 का सही उत्तर है घ जो है असुमेलित है, जबकि ये तीनों जो है सुमेलित विकल्प हैं। अब्दुल बिस्मिल्लाह शादी का जोकर 2014 सही है। SR हरनोट लिटन ब्लॉक गिररहा 2014, ये भी सही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि छतरी 2014, ये भी सही है। इनका ये प्रकाशन समय दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। पूस की एक और रात कहानी परिकथा पत्रिका में फरवरी 2015 ईस्वी के नवलेखन अंक में छपी। इसके लेखक जो है गंगा सहाय मीणा है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चित्रा मुदगल की कहानी है तो यहाँ पर 4 कहानियाँ दी हुई हैं और इसका सही उत्तर है का पेंटिंग अकेली है 2014 में चित्रा मुदगल की कहानी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कौन सी कहानी लक्ष्मी शर्मा और गंगा सहाय मीणा ने एक ही शीर्षक में लिखी? तो 83 का जो है सही उत्तर है खा पूस की एक और रात, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है लेखक और कहानी के सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। जो 3 विकल्प दिए हुए हैं दीपक श्रीवास्तव 27 साल की सांवली लड़की 2014 में प्रकाशित हुई, ये सही है। मदन कश्यप दूर तक चुप्पी 2014 में, ये भी सही है। पंकज सुबीर की लव जिहाद 2014, ये भी सही है। इनका प्रकाशन समय दिया गया है। देखिए हिंदी साहित्य अथाह विषय है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमारा जो NTA NET JRF का सिलेबस है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अधिकांशतः अपनी तैयारी करनी है। कभी कभी क्या अक्सर ही सिलेबस से बाहर भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम ज़्यादातर हम सिलेबस के ही प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं कहानी का 85वां प्रश्न है दीपक श्रीवास्तव की कहानी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है लघुतम समापर्तक 2014 में का, इसका सही उत्तर है। राकेश तिवारी की कहानी है तो इसका सही उत्तर है का उपयुक्त दोनों। कीच 2014, मुकुटधारी चूहा 2014, ये सही है। जीवन भी कविता हो सकता है, कहानी के लेखक कौन है? तो 87 का सही उत्तर है घ विष्णु नागर। अगला प्रश्न है विवेक मिश्र की कहानी है तो इसका सही उत्तर है पार उतरना धीरे से 2014 में विवेक मिश्र की कहानी है। लेखक और कहानी के सुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है घ उपयुक्त सभी।
हेमंत कुकरेती धूप के बीच 2014 ये सही है। ऋषिकेश सुलभ हलंत ये भी सही है। रूपनारायण सोनकर समाजद्रोही ये भी सही है। जहरीली जड़ें कहानी संग्रह किस कहानीकार का है? तो इसका सही उत्तर है रूपनारायण सोनकर, ये सही है। कसाव.गांधी@yarbada.in किस लेखक का कहानी संग्रह है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर है पंकज सुबीर का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश कांत का कहानी संग्रह है, तो कौन सा है इनका कहानी संग्रह? उपयुक्त दोनों, शहर की आखिरी चिड़िया और टोकनी भर दुनिया, ये दोनों जो कहानियाँ हैं प्रकाश कांत की कहानियाँ हैं। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। कहानी लेखिका उपासना का कहानी संग्रह है, तो इसका सही उत्तर है एक जिंदगी एक स्क्रिप्ट भर 2015 इसका सही उत्तर है। अब हम नोट देखेंगे। नए सजन घर आए जितेंद्र बिसारिया, सपने मरते नहीं जितेंद्र शर्मा एवं छोटी सी बात कीर्ति कुमार सिंह की कहानियाँ हैं। यहाँ पर ये नोट दिया गया है। दोस्तों आज के लिए आपको कहानी के जो हैं सिलेक्टेड प्रश्न दिए गए थे, और आप वीडियो पूरा देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।